मित्रों, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर कान्हा का गुणगान करें और उनके चरणों में अपना मन समर्पित कर दें। जो भी भक्त आज इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुने, उसकी पीड़ा घटे, जीवन में शांति आए और उसकी हर मुश्किल आसान हो। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर घर में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बनते रहे। अब चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, क्या भगवान हमारे सारे पाप मिटा देते हैं? क्या हमारे किए हुए गलत काम गलत रह जाते हैं? इस सवाल का सरल उत्तर है, भगवान हमारे पाप मनुष्यों की तरह मेटा नहीं करते, पर उनका वरदान यह है कि वे हमें शक्ति देते हैं, समझ देते हैं और अवसर देते हैं कि हम अपने कर्म सुधार लें। भगवान का न्याय अंधा नहीं, वह हर चीज देखता और समझता है। वे हमें वह समझ और हिम्मत देते हैं जिससे हम वही गलती दोबारा ना करें। यही अवसर सबसे बड़ा वरदान है। कर्म का नियम सादा है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ बेइंसाफी की, किसी को ठगा, तो वह ऊर्जा आपकी आत्मा में एक बोझ बनकर रह जाती है। समय आने पर वही बोझ परिस्थिति बनकर वापस आता है। और उसी तरह अगर आपने किसी की मदद की, किसी का दुख बांटा, किसी के साथ दया की, तो वह भी आशीर्वाद बनकर लौटता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए, क्योंकि हर कर्म आपके भविष्य का भाग्य लिख रहा है। भक्ति एक ऐसा रास्ता है जो हमारे भार को हल्का कर सकता है। जब हम भगवान के प्रति सच्चे होते हैं, भगवान हमारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं। वे हमें साहस देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए भक्ति को कमजोरी मत समझिए, यह सबसे बड़ी ताकत है। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि स्वीकारना है। अपने कर्मों को, अपनी गलतियों को और अपने सच को स्वीकार करना। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं, तभी मुक्ति की राह शुरू होती है। जीवन सजा नहीं, यह अवसर है स्वयं को बढ़ाने का, अपने अंदर ईश्वर का प्रकाश लाने का। हर जन्म हमें यह मौका देता है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। इसलिए इस मौके को व्यर्थ न जाने दें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम सुरम्य राज्यवर्धन था। यह गांव पूरब की ओर फैला हुआ था और अपनी धार्मिकता व सरल जीवन के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। सब मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, ना ऊंची हवेली, ना बड़े गहने, पर उसके पास एक चीज थी, उसका समर्पण और प्रेम। वह ब्राह्मण अपनी एक गाय से ऐसा प्रेम करता था जैसे वह परिवार की सबसे प्यारी सदस्य हो। वह गाय साधारण गाय नहीं थी, ब्राह्मण उसे देवी की तरह मानता था। सुबह सुबह वह पहले गाय के चरण धोता, फिर उसे ताजा हरी घास देता और प्यार से उसका दूध निकालता। गाय के लिए वह ब्राह्मण सब कुछ था। उसका आचार व्यवहार, उसकी सेवा और उसकी भक्ति दिखने लायक थी। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो इस ब्राह्मण के पास धन नहीं, पर फिर भी उसके घर से शांति की आवाज आती है। इसकी वजह थी उसके मन की शुद्धता। वह न घमंड करता, न किसी से जलता, बस प्रेम में विवेक और सेवा में श्रद्धा रखता। दरअसल वह गाय किसी आम गाय की तरह नहीं थी, वह कामधेनु का अंश थी। कामधेनु वैसी दिव्य गाय है जो अपने भक्त की सेवा से उसे आशीर्वाद देती है। लेकिन यह सत्य केवल ब्राह्मण ने ही जाना था और उसकी भक्ति ने यह रहस्य संरक्षित रखा। राज्यवर्धन का राजा रुद्रसेन एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक था। उसके राज्य में अन्न था, सुशासन था और प्रजा संतुष्ट थी। पर राजा के हृदय में एक गहरा खालीपन था, संतान की कमी। 4 रानियां होने के बाद भी माता पिता का सुख उसे नहीं मिला। हर रात वह ईश्वर से प्रार्थना करता और दुखित रहता। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह शिकार के बहाने मन बहलाने वन की ओर चलेगा। मन में व्याकुलता लेकर वह जंगल की ओर निकला। लौटते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात एक छोटे से झोपड़ी के पास
एक लड़की से हुई। उसका चेहरा झुलसा हुआ, पर आंखों में एक अजीब सी शांति और सरलता थी। लड़की का नाम क्या था किसी ने नहीं बताया, पर उसका प्रभाव राजा के मन पर गहरा पड़ा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां अकेली क्यों हो? लड़की ने सरल मुस्कान के साथ कहा कि वह किसी त्यागी का घराना है और वह अपने पिता के साथ रहती है, जिनकी सेवा वह करती है। राजा को उसकी विनम्रता और मासूमियत ने छू लिया। वह जानना चाहता था कि कैसे कोई व्यक्ति इतने दुखों के बीच भी इतना शांत रह सकता है। लड़की ने बिना किसी ढोंग के कहा, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर का दिया हुआ है। दुख और सुख दोनों ही परीक्षा हैं। हम अपने कर्म करते हैं, पर फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, इसलिए दिल में शांति रहती है। राजा ने सोचा, यह बात इतनी सादी और गहरी थी कि उसे बड़ा सीख मिली। राजा ने उस लड़की के पिता से मिलने की कोशिश की और पता चला वह वही ब्राह्मण था जो अपनी गाय की सेवा करता था। राजा ने ब्राह्मण के घर का मुआयना किया। वह देखता रहा कि ब्राह्मण कितने प्रेम से गाय की सेवा करता है। उसके चरण धोता, चारा देता और गाय के साथ बातें करता। ब्राह्मण के चेहरे पर संतोष की चमक थी। राजा ने सोचा कि यह असाधारण है। उसने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं है, पर तुम्हारा घर शांत क्यों है? ब्राह्मण ने बड़े सहज तरीके से उत्तर दिया, महाराज, मेरा धन मेरा धर्म है। मेरे अंदर का सच्चा धन मेरा कर्म, मेरा प्रेम और मेरी भक्ति है। मैं जो भी पाता हूं उसे ईश्वर का रूप मानकर स्वीकार करता हूं। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। उसने देखा कि ब्राह्मण की गाय दूसरों की गायों से अलग लगती है। उसकी चाल में गरिमा थी, उसके नेत्रों में एक अलग चमक। राजा ने गाय को देखकर ही महसूस किया कि यह कोई सामान्य गाय नहीं है। रात को राजा ने सपने में देखा कि गाय ने उसे आशीर्वाद दिया। वह सपना इतना जीवंत था कि राजा अगले दिन फिर ब्राह्मण के पास गया और उससे विनती की कि उसे अपनी रानी का आशीर्वाद देना चाहिए। ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं अकेला साधारण इंसान हूं, पर अगर ईश्वर ने चाहा तो जो कुछ भी होगा वही अच्छा होगा। गांव में खबर फैल गई कि ब्राह्मण की गाय किसी प्रकार से अद्भुत है। कुछ लोग उसे पहचाने बिना ताने भी मारने लगे कि वह केवल भाग्यशाली है, पर ब्राह्मण केवल मुस्कुराता और अपनी सेवा करता रहा। उसकी भक्ति उसे कठोर परीक्षा में बहादुरी से खड़ा रखती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि वह ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लेगा। राजा के मन में एक योजना बनी। उसने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि वह उसे कुछ इनाम देना चाहता है। ब्राह्मण ने विनम्रता से इनकार किया। उसने कहा कि उसे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं, पर राजा ने आग्रह किया कि भक्ति और सेवा के लिए इनाम स्वीकार करना भी धैर्य और विनम्रता की परीक्षा है। राजा ने ब्राह्मण को सोना, अनाज और जमीन देने की पेशकश की, पर ब्राह्मण ने कह दिया कि वह अपनी गाय को राजा के पास भेज देगा ताकि राजा स्वयं देख पाए कि गाय में क्या अद्भुतता है। राजा ने गाय को देखने के बाद उसे अपने महल में आमंत्रित किया और रानी से कहा कि वे गाय का दूध पिए। रानी और दरबारियों ने गाय का दूध पिया और एक अद्भुत घटना घटी। उस दूध ने सबका मन शांत कर दिया और रानी की बांझपन की समस्या दूर होने लगी। रानी गर्भवती हुई और राज्य में सबने इसे ईश्वरीय वरदान माना। राजा की खुशी की ठिकाना नहीं रहा, पर राजा अब समझ गया कि यह सब केवल वरदान के लिए नहीं है, यह एक संदेश भी था। ईश्वर केवल इच्छाएं पूरी नहीं करते, वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम, सेवा और भक्ति ही वास्तविक धन है। कई लोगों ने ब्राह्मण की भक्ति को देखकर अपने व्यवहार पर विचार किया। जो लोग पहले उससे जलते थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे सम्मान देना शुरू किया। कुछ लोगों की सच्चाई सामने आई कि उन्होंने अपने कर्मों से ही दूसरों को दुख पहुंचाया था। पर इस कथा का सार यह नहीं था कि सबको तत्काल परिणाम मिलेगा, बल्कि यह दिखाता है कि सच्चा धर्म और भक्ति धीरे धीरे मन को बदल देते हैं। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज,
जो कुछ भी हुआ वह ईश्वर की लीला है। मैं धन और वैभव के लिए कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि लोग अपने कर्मों का हिसाब समझें और दूसरों के लिए दया रखें। राजा ने उसकी बातों से सीख ली और अपने राज्य में धर्म, नियम और दया को और बढ़ाया। कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन का असली उद्देश्य उन अच्छे कर्मों से मिलना है जो आत्मा को हल्का करते हैं। आखिरकार जब जीवन समाप्ति के निकट होगा तो धन, पद और नाम काम नहीं आएंगे, केवल हमारे कर्म हमारे साथ रहेंगे। इसलिए आज से ही यह ठानिए कि आप हर कदम सोच समझकर उठाएंगे, हर शब्द प्रेम से बोलेंगे और हर विचार निर्मल रखेंगे। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। भक्ति आपको वह ताकत देती है जिससे आप हर कठिनाई का सामना मुस्कान के साथ कर सकें। जब जीवन कर्म और भक्ति के साथ चलेगा तब आपको किसी अदालत का भय नहीं रहेगा, बल्कि आपको गर्व होगा कि आपने सत्य के मार्ग पर जीवन जिया। यही असली सफलता है और यही मोक्ष की राह है। दोस्तों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। गौ माता की सेवा, सच्ची भक्ति और करुणा ही मनुष्य को सच्चा सुख देती है। बीते हुए कर्मों का फल अनिवार्य है, पर भक्ति और सच्चे कर्म हमारे रास्ते को बदल सकते हैं और हमें नई दिशा दे सकते हैं। यदि आप आज अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाइए, दूसरों की मदद कीजिए, दया रखिए, माफ करना सीखिए और अपने अंदर सच्चाई और प्रेम बढ़ाइए। यही व्यवहार आपके जीवन को वरदान बना देगा। चमक रही थी, बाल भूसे में उलझे थे, शरीर पर मिट्टी की परत थी। वह गांव की सरल लड़की थी, नाम वृंदा। पर उसकी आंखों में, उसकी चाल में, उसके चेहरे पर एक अनोखी आभा थी, कुछ ऐसा कि राजा भी, जो हमेशा लालित्य और वैभव से घिरा रहता था, ठहर गया। राजा रुद्रसेन ने देखा तो ऐसा लगा मानो उसकी दृष्टि वहीं अटक गई हो। मन में एक सुखद और गंभीर अनुभूति उठी। वो लड़की साधारण दिखती थी, पर उसमें कुछ विशेष था। राजा ने अपने लोगों से पूछा, कहां से आई यह कन्या? बताओ, कौन है यह? महल में एक वरिष्ठ ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलाया गया। बड़ी विनम्रता से ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इस कन्या का नाम वृंदा है। यह परम पुण्यवती है और भाग्यशाली भी। इसके भाग्य में जुड़वा संतान है, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र के मस्तक पर चंद्रमा और हथेलियों पर तारे चमकेंगे। राजा रुद्रसेन के हृदय में आशा की ज्योति जगी। उसने तुरंत ही वृंदा से विवाह कर लिया और उसे राजमहल ले आया। जब राजा किसी बात का संकल्प लेता तो दृढ़ रहता है, और उसने भी इतना ही वचन लिया कि वृंदा उसकी रानी होगी और जो भविष्य में जन्मे संतानों के लिए है वो पूरा करेगा। पर महल में सब कुछ सुखमय नहीं रहा। रानियों, जो पहले से ही वृंदा की सादगी से जलती थीं, के मन में ईर्ष्या के बीज और प्रबल हो गए। वे तरह तरह के कटु विचार करने लगी। राजा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। राजा का मन अब केवल उस भविष्य के चिराग और वृंदा के लिए चिंता से भरा था। राजा ने वृंदा के प्रति स्नेह दिखाया। एक रात जब वह पहली बार उसके कक्ष में गया तो वृंदा लज्जा से झुकी खड़ी थी। वह खेतों की पगडंडियों पर चली आई साधारण लड़की अब महल के संगमरमर पर खड़ी थी। राजा ने प्रेम से कहा, हे रानी, मैंने तुम्हें इसीलिए प्यारा किया क्योंकि तुम्हारे गर्भ से वे संतान पैदा होंगी जो हमारे राज्य का भविष्य उज्जवल करेंगी। एक पुत्र जिसके माथे पर चांद और हथेलियों पर तारे होंगे। ईश्वर की कृपा से तुम मेरी अधूरी प्रार्थना पूरी करोगी। इतना कहकर उसने वृंदा के सिर पर हाथ रखा। वृंदा की आंखों से आंसू छलके। उसने नम्रता से कहा, जैसा आप कहें महाराज। राजा ने विदा होते समय उसे एक पवित्र वस्तु दी, एक छोटा जादुई घंटा। उसने कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि बच्चे जन्म के निकट हैं, इसे एक बार बजा देना। मैं चाहे जहां भी रहूं, उसी क्षण तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। पर इसे व्यर्थ या मजाक में मत बजाना। वृंदा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और घंटी अपने पास रख ली। पर महल की अन्य रानियों ने यह बात सुनी और उनके हृदय में जलन और भी बढ़ गई।
उन्होंने धीरे धीरे एक कपट्टी योजना रची। उन्होंने अपने मुख पर मधुर मुस्कान रखकर वृंदा को मित्रता का रंग दिखाया। वृंदा, जो सीधे स्वभाव की ओर भोली थी, वे उसकी सरलता का फायदा उठाना जानती थी। एक दिन जब वृंदा आराम कर रही थी, पटरानी और अन्य रानियां मिली। उन्होंने प्रेम का ढोंग करके पूछा, सुनो बहन, सुना है राजा ने तुम्हें कोई जादुई घंटी दी है? वृंदा ने सहजता से कहा, हां, महाराज ने दी थी। रानियों ने फिर पूछा, क्या सच में उसे बजाते ही राजा आ जाते हैं? वृंदा के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने कांपते हाथों से घंटी ली, उसे हल्का सा बजा दिया और वास्तव में उसी क्षण राजा प्रकट हो गए। वृंदा आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने उससे गंभीर स्वर में कहा, यह कोई खिलौना नहीं है, इसे बिना कारण मत बजाना। और वे वापस चले गए। पर पटरानी और अन्य रानियों की अभिलाषा बढ़ चुकी थी। वे और रात दिन षड्यंत्र रचने लगी। उन्होंने वृंदा को झूठी मित्रता में घेर कर कहा कि राजा बहुत दूर चले गए हैं, ताम्रलिप्ति जाने लगे हैं, अब वे पास नहीं रहेंगे। अगर उसने घंटी बजाई, भले ही कितनी बार, राजा नहीं आएंगे। पटरानी की बातों ने वृंदा के मन में संशय और भय भर दिया। वह डर गई कि कहीं वह राजा की अनुपस्थिति के कारण उनका विश्वास खो देगी। उसको विचार ने वृंदा को आंतरिक द्वंद्व में डाल दिया। वह बैठकर सोचने लगी, क्या मैं फिर वही गलती करूं या इस बार शांत रहूं? पर रानियों की बातों ने उसकी आत्मा को परेशान कर दिया। उसने अल्प विश्वास में एक बार फिर घंटी बजा दी। उसी पल हवा थम गई। पूरी हवा में एक कंपन हुआ और राजा रुद्र प्रताप वहां प्रकट हुए। पर इस बार वे क्रोधित और कठोर थे। उन्होंने कहा, तुम्हें हमने कहा था कि इसे व्यर्थ में मत बजाना, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? वृंदा ने डर कर कहा, ऐसी बात नहीं महाराज, पर मुझे डर लग रहा था कि आप नहीं आएंगे। राजा ने कहा, और अगर मैंने कहा कि अब चाहे कितनी बार बजाओ, मैं नहीं आऊंगा? और वे अचानक तेज प्रकाश की तरह लुप्त हो गए। यह सारा दृश्य रानियों ने छिपकर देखा। उनका षड्यंत्र सफल हो गया। अब राजा के और वृंदा के बीच एक खटास पैदा हो गई। कुछ दिन बीते और फिर वह पावन क्षण आया। वृंदा को प्रसव की पीड़ा हुई। उसने बार बार घंटी बजाई, पर राजा नहीं आए। रानियों ने मौका देखकर झूठे रीति रिवाजों का हवाला देकर कहा कि रानी को राजमहल से बाहर रहना होगा। उन्होंने कह दिया कि परंपरा में ऐसा होता है, और वृंदा को एक सुदूर जर्जर कुटिया में भेज दिया गया। वहां वृंदा अकेली और दर्द में पड़ी रही। दाई, जो पहले से रानियों के दबाव में थी, उसके साथ थी, पर रानियों ने उसे भी भड़काया था। जब संतान जन्मी तो वह अद्भुत दृष्टि हुई। दाई चौंक कर रह गई। वृंदा ने जुड़वा संतानें जन्म दी, एक प्यारी कन्या और एक तेजस्वी पुत्र, जिसके माथे पर छांद और हथेलियों पर तारे सच में चमक रहे थे, जैसे ज्योतिष ने कहा था। दाई ने यह देखकर तुरंत रानियों को सूचित किया। रानियां आईं, पर उनके चेहरे पर करुणा नहीं थी, उनमें क्रूरता और ईर्ष्या थी। उन्होंने दाई को आदेश दिया, इन बच्चों को कहीं दूर ले जाकर छोड़ दो, दोबारा कभी लौटकर मत आना। दाई का हृदय दुखी हुआ, पर वह उनकी हां में चली गई। उसने बच्चों को एक टोकरी में रखा और कुटिया से बाहर निकली। उधर वृंदा बेहोश पड़ी थी। उसे कुछ भी मालूम न था। रानियां अंदर गईं और वृंदा की गोद में 2 कुत्तों के पिल्ले रख दिए। जब वृंदा को होश आया, उसने देखा कि उसकी गोद में अब 2 पिल्ले हैं। उसके दिल का हर भाग चीर सा गया। रानियों ने तंज कसा, देखो, यही तुम्हारे बच्चे हैं। तभी हवा में एक ठंडी सन्नाटा छा गया। महल के द्वार पर राजा फिर प्रकट हुए। उनकी आंखों पर ग्लानि और अपराध बोध की गहरी रेखाएं थीं। राजा ने देखा कि वृंदा की गोद में पिल्ले पड़े हैं और रानियां अपनी चालों पर हंस रही हैं। उनके हृदय में ऐसी पीड़ा हुई कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। राजा ने तुरंत सत्य की खोज शुरू की। दाई की ओर देखकर राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? दाई कांपते हुए, आंखों में आंसू लिए, हिचकिचाते हुए सब कुछ बयां करने लगी।
उसने बताया कैसे रानियों ने उसे डराया, कैसे बच्चों को टोकरी में रखकर जंगल के पास छोड़ने को कहा गया और कैसे उसने बच्चों को वहां छोड़ दिया ताकि वे भटक कर मर जाएं। पर दाई के हृदय ने यह किया कि उसने बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया था ताकि एक दिन वे जीवित बचें। राजा के कानों से जैसे नींद खुल गई। सत्य सामने आने पर उनका क्रोध उजागर हो गया। उन्होंने तुरंत उन रानियों को दंड दिया। उन्हें महल से निकाल दिया गया, अपमानित किया गया और राज्य के कानून के अनुसार अपराध के लिए सजा दी गई। पर राजा का दुख भी कम नहीं हुआ। उसने पूरा राज्य और महल को संभाला, पर वृंदा का विलाप, उसकी ममता का अपमान, उसके बच्चों का हरण, ये सब उसके मन में सदैव एक चुभन बनकर रह गया। जून ही दाई ने बच्चों को एक नदी के किनारे एक गुफा के पास रखा था, जहां एक सहज और दयालु साधु ने उन्हें देखा। साधु ने बच्चों को उठाया और अपने आश्रम ले गया। उसने देखा कि बच्चों में असाधारण गुण हैं। उसने देखा कि पुत्र के माथे पर एक हल्की सी चमक थी और हथेलियों पर तारे जैसे चिन्ह थे, पर वह जानता था कि यह बच्चे किसी साधारण परिवार के नहीं। वह उन्हें अपने पास पाला और उनकी रक्षा की। धीरे धीरे वे बड़े हुए। पुत्र में शौर्य और करुणा का मेल था, पुत्री में सौम्यता और बुद्धि का प्रकाश। आश्रम में परवरिश के दौरान भी इन बच्चों की सादगी और महानता सबको आकर्षित करती रही। वृंदा ने जब सच्चाई सुनी और जाना कि उसके बच्चों को भरी निर्दयता से दूर भेज दिया गया तो उसका हृदय टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर उम्मीद की एक झिलमिल रोशनी रखी। राजा के साथ उसने घर बार और महल खो दिया था, पर मातृत्व का तेज उसके अंदर कभी कम नहीं हुआ। उसने हर दिन उस प्रार्थना में बिताया कि जो कुछ भी हुआ, सत्य एक दिन सबके सामने आएगा और उसके बच्चों का भाग्य फलित होगा। बच्चे आश्रम में बड़े हुए, पुत्र वीर बना, पर उसने भी सौम्य हृदय रखा। उसकी हथेलियों पर तारे सचमुच चमकते थे और माथे पर एक शांत चंद्रमा सा चिन्ह था। लोग उससे आकर्षित होते। पुत्री बुद्धिमान और सुंदर हुई। वे दोनों अपने आश्रम के गुरुओं के आदर्शों के अनुसार प्रेम, सत्य और दया का व्यवहार करते थे। युवाओं के दिनों में दोनों ने अपने अपने गुणों को खोजा और अपनाया। पुत्र ने राज्य की सेवा के लिए क्षमताओं को निखारा और पुत्री ने शिक्षा, कला और सहयोग में अपना मार्ग खोजा। परंतु दोनों के मन में एक खालीपन रहा। वे अपने जन्म और अपनी असली मां के बारे में जानने की इच्छा रखते थे, पर दाई, जो बच्चों को छोड़ने वाली थी, ने कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने केवल इतना बताया कि वे किसी महान परंपरा से जुड़े हैं और उनका भाग्य ऊंचा है। समय गुजरता गया। एक दिन राजा रुद्र प्रताप को राज्य में कुछ रस्मों और त्योहारों की तैयारी करनी थी। उसी बीच कहीं से खबर आई कि जंगल में एक युवक और युवती हैं जिनमें असाधारण गुण हैं और लोगों का कहना था कि वे जन्म से ही विशेष हैं। राजा का मन विचलित हुआ। उसे कुछ याद आया, एक झुनझुना सा संकेत, एक भविष्यवाणी, और उसने अपने भीतर का दंड भाव महसूस किया। राजा ने उन युवाओं का पता लगाने का निर्णय किया। राजनीतिक और निजी कारणों से वह उन असाधारण बच्चों को ढूंढना चाहता था, परंतु अभी उसे नहीं पता था कि वे उसके अपने हैं। जब वह उन युवाओं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उनका स्वभाव, उनके व्यवहार और उनकी विशेषता में वही कुछ है जो उसने कभी प्रकट देखा था। राजा का हृदय भारी हो गया। वह सच का सामना करने लगा और धीरे धीरे एक सच्चाई ने दिन के उजाले की तरह सब कुछ खोल दिया। वृंदा के साथ जो अन्याय हुआ था, उस सब का खुलासा हुआ। राजा ने अपनी गलती मानी, अपने अधिकार के दुरुपयोग की पीड़ा सी महसूसी, और राजा ने तुरंत न्याय का निर्णय लिया। उसने उस दाई को सम्मान के साथ बुलाया जिसने बच्चों को बचाया था। उसने उन्हें समुचित मान सम्मान और अधिकार लौटाए। रानियों की क्रूरता का दंड उसे भुगतना पड़ा। वृंदा को असली बच्चों की सौभाग्य सूचना मिलते ही उसके जीवन में एक नया उजास आया।
राजा ने उसे अपनाया और बच्चों को उनके प्राकृतिक अधिकार लौट आए। महल में फिर से एक नई धारा चली, प्रेम की, क्षमाशीलता की और न्याय की। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वृंदा ने अपने भीतर न केवल दुख बरसों तक रखा था, बल्कि उसने मानव की ममता, उसके धैर्य और ईश्वर के भरोसे का आदर्श जिया। वह हर किसी के लिए क्षमापूर्ण बनी रही। दोस्तों, इस कथा से हमें जो सीखने को मिलता है वह यह है कि ईश्वर का लिखा भाग्य किसी के हाथ से नहीं मिटता। जो सत्य है वह कहीं ना कहीं विजयी होता ही है। पर यह भी सत्य है कि मानव मन में ईर्ष्या और लालच जब बढ़ते हैं तो वे कितनी क्रूरता करवा देते हैं। पर उन सब के बीच मातृत्व की ममता, सच्चाई की शक्ति और ईश्वर की लीला हमेशा सामने आती है। वृंदा की साधारणता में जो दिव्यता थी, उसने अंततः सत्य को सत्यत्व दिया। आज भी जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें वृंदा की तरह धैर्य रखना चाहिए, अपने भीतर की आस्था को जीवित रखना चाहिए। ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखिए, सत्य अंततः जीतता है। और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, समय उनसे हिसाब मांगता है। राजा उस दिन चुपचाप कुटिया में आए। उनके कदम धीमे थे, पर चेहरा कुछ बदला बदला कर कठोर लग रहा था। कुटिया के अंदर प्रवेश करते ही उनकी नजर पड़ी। रानी के पास 2 नवजात शिशु लेटे हुए थे। राजा की आंखें फैल गईं। उसने भरोसा करना मुश्किल पाया। यह क्या है? वह बोला। उसकी आवाज में भय और आश्चर्य दोनों मिले हुए थे। तभी दूसरी रानियों में से एक ने कटाक्ष किया, महाराज, आपकी रानी ने आपको यही अमूल्य संतानें दी हैं। इस शब्द पर राजा का चेहरा तमतमाया। उसे क्रोध आग की तरह घेरने लगा। एक और रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, कहां से आएंगे ये बालक? इन्हीं ने तो जन्म दिया है। उनकी बातें इतनी तेज थीं कि वृंदा कांप उठी, पर कोई भी उसकी करुण पुकार को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वृंदा ने बुरा महसूस किया और नम्रता से कहा, महाराज, मुझे कुछ याद नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कृपया मेरी बात सुनिए। पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा का गुस्सा और बढ़ा। उसकी आवाज गूंज उठी, धोखेबाज स्त्री, अभी इसी क्षण मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। रानियों के चेहरे पर संतोष की अजीब मुस्कान फैल गई। उनका षड्यंत्र सफल हो गया था। उसी समय दाई ने, जो शिशुओं की देखभाल कर रही थी, बचपन की मासूम जानों को एक टोकरी में रख लिया और वहां से दूर निकल पड़ी। वह जानती थी कि बच्चों पर खतरा है। रास्ते में वह एक कुम्हार के घर के पास से गुजरी, जहां घड़ों की ढेर थी और आवे सन ड्राइंग की तैयारी चल रही थी। दाई के मन में डर और आशंका के साथ एक विचार भी आया। अगर बच्चों को किसी खाली घड़े में रख दिया जाए और वह घड़ा पकने वाले आवे में डाल दिया जाए तो कोई निशान भी न बचे। कुम्हार अपने घर में था। वह दिन भर की मेहनत से थका हुआ, पर उसका और उसकी पत्नी का आपसी हंसी ठिठोली का संसार बहुत प्यारा था। पत्नी उसकी हंसी उड़ाती और वे दोनों गुदगुदाने वाले मजाक में समय बिता रहे थे। वे रोज के काम से लौटे तो घड़ों की चमक ने उन्हें चौंका दिया। घड़े ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने उन्हें खास बनाया हो। कुम्हार ने जब एक घड़ा खोला तो उसकी सांसें थम सी गईं। उस घड़े के भीतर एक नन्हा शिशु था, जिसका माथा चांद की तरह दमक रहा था और हथेलियों पर छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। दूसरे घड़े में एक नन्ही कन्या सो रही थी, चेहरा स्वर्ग सा शांत और सुंदर। दोनों को देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी हैरान और भावुक हो गए। कुम्हारिन ने प्रेम से कहा, यह तो ईश्वर की देन है। दोनों ने निर्णय लिया कि वे इन्हें अपने बच्चे बनाएंगे। बुढ़ापे में ये दोनों उनकी सौगात बन जाएंगे। चंद्र और तारा, ऐसे नाम उन्होंने रखे। चंद्र के माथे पर जो चांद था उसे छुपाने के लिए कपड़ा बांध दिया गया ताकि किसी की नजर न पड़े। समय बीतता गया। चंद्र और तारा ने मिट्टी की झोपड़ी में खुशियां बिखेरी। वे खेलते, मिट्टी के खिलौनों से दोस्ती करते और कुम्हार के कामों के पास पर पास रहकर सीखते। चंद्र में कुछ अलग बुद्धि और शक्ति दिखने लगी।
उसमें एक शांति भी थी जो कभी कभी डराने वाली लगती थी। तारा को अपने बड़े भाई की परछाइयों में सुरक्षा का अनुभव होता और वह उसके पास रहने पर शांत हो जाती। चंद्र जब 10 वर्ष का हुआ तब उसके भीतर एक तेज आभा फैल गई। लोग उसे देखकर चकित होते। वह गंभीर रहता, पर उसका हंसना भी कुछ अलग तरह की ऊर्जा देता। तारा सुंदर और सुस्मिता सी बड़ी हुई। दोनों के बीच ऐसा लगाव था कि वे जन्मजात भाई बहन लगते। कुम्हार और उसकी पत्नी ने बच्चों के बारे में ठेठ गांव वालों से कहकर दिया कि ये ईश्वर ने दे दिए हैं। किसी ने कुछ खास नहीं पूछा। गांव का प्यार भी उनके ऊपर बरसने लगा। बच्चों के सरल हृदय और खेलों में सबका मन लगने लगा। वे दोनों मिट्टी में खेलते, सोते और फिर खिलखिलाकर उठ खड़े होते। पर किस्मत कभी भी एक रंग नहीं रहती। वहीं दूसरी ओर राज्य में घोषोल, कोर्ट की रानियां और नापाक षड्यंत्र चल रहे थे। वे चाहती थीं कि वृंदा को तनिक भी सम्मान न मिले। रानियां आपस में मिलीं और राजा के मन में अविश्वास की आग भड़काने लगी। वे कुटिया में हुई बातों को बिगाड़ भूलकर राजा को बता रही थी। राजा, जो भावनाओं में बह गया था, उसने वृंदा को राज्य से निकाला दिया और सभी ने मिलकर उसे अपमानित किया। वृंदा दर्द से भर उठी। उसने बार बार कहा कि उसने कुछ नहीं किया, पर राजा ने उसे सुनना भी जरूरी नहीं समझा। दाई बच्चों को बचाकर चली गई और वे दोनों छोटे शिशु फिर कुम्हार के घड़ों में सुरक्षित रूप से जा पहुंचे। वर्ष बीते। चंद्र बड़ा हुआ और उसमें राजसी गुणों की झलक आने लगी। उसकी बुद्धि, साहस और करुणा ने गांव वालों का दिल जीत लिया। तारा उसकी छोटी बहन मधुर, विनम्र और तेजस्वी थी। दोनों की सुनहरी मुस्कान गांव के लोगों के दिलों में घर करने लगी। कुम्हार और उसकी पत्नी बच्चे बड़े होते हुए देखकर धन्य महसूस करते। वे अपने जीवन की थकान भूल सा जाते। बच्चों की खुशियां उनके जीवन की नई शुरुआत थी। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि राजा किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए शहर के निकट आ रहे हैं। राजा का नाम अब उन कहानियों में भी सुनाई देने लगा, पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि चंद्र और तारा असल में किस कुल के हैं। जब राजा का समय आया तो कुटिया से एक दूरस्थ राजा के द्वारों का संचलन भी देखने को मिला। राजा की आंखों में अभी भी क्रोध और पछतावे का मिश्रण था। रानियां, वे अब तो शांत और खुश थीं, क्योंकि उनका षड्यंत्र सफल हो चुका था, पर वहीं सुख सतही था। असलियत तो कुछ और थी। एक दिन चंद्र को गांव के मेले में एक संगीतकार ने देखा। उसकी अदा और चाल ने सबका ध्यान खींचा। लोग कहते, इस लड़के में कुछ तो अलग है। उसकी बातें, उसके निर्णय यही बता रहे थे कि वह साधारण नहीं। उसकी सादगी में भी एक राजसी ठाठ थी। समय के साथ चंद्र ने कई छोटी छोटी मुसीबतों का सामना किया और हर बार उसकी समझ और साहस ने उसे सफल बनाया। इस बीच उसकी पहचान पर कई प्रश्न उठते रहे। लोग उसे राजा का बेटा मानते हुए भी चौंक जाते जब वे उसके असली जन्म स्थान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। पर वह चुप रहता और अपने काम में लगा रहता। तारा भी अपने भाई के साथ हमेशा रहती। एक रात जब गांव पर चांद पूरी तरह निकला हुआ था, चंद्र अपनी छत पर खड़ा था। उसने हमेशा से महसूस किया था कि उसके अंदर कुछ अलग है। एक खामोशी, एक आवाज जो उसे किसी दूर के घर की याद दिलाती थी। उसने अपने माथे पर छिपा कपड़ा हटाकर देखा। वहां पर वही चांद की तरह चमक उतनी ही स्पष्ट थी जितनी उसे बचपन में भी दिखी थी। वह तब चुप रहा, पर उस रात उसने महसूस किया कि शायद उसकी परछाई किसी अद्भुत मुकाम तक ले जाएगी। समय ने धीरे धीरे लोगों की धारणाएं बदल दी। चंद्र के साहस और दूरदर्शिता की खबरें राजमहल तक पहुंची। कुछ लोग राजा के पास जाकर कहने लगे, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा लड़का है जिसकी बुद्धिमत्ता और करुणा असाधारण है। यह खबर सुनकर राजा के मन में उलझन फिर जगी। क्या यह वही बच्चा है जो खो गया था, या केवल गांव का एक साधारण युवक? उसकी जिज्ञासा फिर उभरी। राजा ने स्वयं जांच पड़ताल करवाई। उसने आदेश दिया कि चंद्र को राजमहल बुलाया जाए। जब चंद्र महल पहुंचा
उसका स्वाभाविक सादगी और शालीनता से उसने सभी का मन जीत लिया। राजा की आंखों में कुछ नरमी आई, पर रानियां अभी भी छिपे गुस्से और जलन से भरी थीं। राजा ने चंद्र से उसके बचपन के बारे में पूछा। चंद्र ने सच सच कहा, मुझे वह सब याद नहीं है, पर मैंने अपने माता पिता के बारे में कभी कुछ सुना है कि वे अलग थे। उसकी सच्चाई और सीधेपन से राजा को कुछ याद आने लगा। उसने चंद्र के माथे पर ध्यान से देखा। वही चांद, वही सितारे की झलकें उसे याद दिलाने लगीं कि कहीं यह वही बच्चे तो नहीं जिनके बारे में उसे अतीत में बतलाया गया था। धीरे धीरे सच्चाई के कुछ चिन्ह सामने आने लगे। महल के लोगों और दाई की जुड़ी यादें, कुछ दस्तावेज और कुछ प्राचीन बातें मिलकर एक तस्वीर बना रही थीं। राजा की आंखों में पछतावा और संयम दोनों मिल रहे थे। उसने रानियों को देखा। उनके चेहरे पर अब भी उसी पुरानी चालाकी थी, पर नजरें डर से भी भर आई थीं। राजा को समझ आया कि उसने जो सख्त फैसला लिया था वह गलत था। उसकी वाणी में अब मृदुता और विनम्रता आ गई थी। उसने चंद्र और तारा से माफी मांगी और उन्हें अपने राज्य की राजकीय परंपराओं के अनुरूप सम्मान दिया। लोगों ने आंखों में आंसू ली और खुशी मनाई। उस दिन न्याय और करुणा की जीत हुई। चंद्र और तारा की पहचान उजागर हुई। लोगों को आश्चर्य हुआ कि सरल मिट्टी के घर में पले बड़े बच्चे असल में राजकुमार और राजकुमारी थे। कुम्हार और उसकी पत्नी को सम्मान और प्यार मिला। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा कि उन्होंने बच्चों को बचाकर रखा और उनका पालन पोषण किया, जिसके लिए उन्हें जीवन भर का सम्मान और सुरक्षा दी जानी चाहिए। वृंदा का भाग्य भी बदला। सच सामने आया और राजा ने उसे गालियां और अपमान के कारण माफी मांगी। वृंदा की आंखों में आंसू थे, पर वह दंड और अपमान से मुक्त होकर जीवन की नई राह पर चल पड़ी। लोगों ने उसे अपनाया और उसका भी जीवन संवर गया। कहानी का मुख्य संदेश यही है कि अन्याय और दुर्भाव के बीच भी करुणा, सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। चंद्र और तारा न केवल राजकुमार और राजकुमारी बने, बल्कि वे लोगों के लिए आदर्श भी बन गए। वे अपने घर, गांव और राज्य के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और प्रेम से काम करने लगे। कुम्हार और उसकी पत्नी ने बच्चों को सच स्नेह दिया कि वे स्वयं भी परिवार की गरिमा और सम्मान का प्रतीक बन गए। गांव वाले भी गर्व महसूस करते कि उन दोनों ने सच्चाई को बचाया और बच्चों को प्यार से पाला। समाप्ति पर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही अंधेरा घना हो और षड्यंत्र हर तरफ हो, पर एक छोटा सा दयालु कर्म जैसे बच्चों को बचाना या सच्चाई बयान करना, वह समय पर बड़ी रोशनी बन जाता है। जीवन की सच्ची महिमा इंसान के दिल में बसे प्रेम और करुणा से आती है, न कि सिर्फ ऊंची पदवी या दिखावे से। सब कुछ अचानक बदल गया। जिस कुम्हार का काम सुबह सुबह मिट्टी के बेहतरीन बर्तनों से लोगों के जीवन में उपयोगिता और सुंदरता भरना था, आज वह शांत पड़ा था। कुम्हार का शरीर अब नहीं हिल रहा था, उसकी सांसें थम चुकी थीं। कुम्हारिन, जो हर रोज उसकी संगत में रहती थी, पहले धीरे धीरे पुकारती रही। जब ध्यान आया कि वह नहीं उठेगा तो रोष में पानी का लोटा फेंक दी, मगर आज वह लौट कर नहीं आएगा। उसकी आवाजें अब खाली घर में गूंजती रहीं। कुम्हारिन कांपते हाथों से उसके सीने पर हाथ रखकर नाड़ी टटोली, पर जीवन की डोर टूट चुकी थी। वह वहीं गिर पड़ी और धीरे धीरे परलोक के लिए निकल गई। इस तरह एक मिट्टी के कलाकार की दुनिया से विदाई हुई, जिसने बहुत सी आत्माओं को नई उम्मीद दी थी। जब यह दुखद दृश्य चंद्र और तारा के सामने आया, दोनों छोटे बच्चे भौं चौंक कर रह गए। उनकी आवाजें टल मटोल हो गईं। छाती में एक भारी संकट उतर गया और उनके छोटे छोटे दिल कांपने लगे। चंद्र, जो अभी तक नटखट बच्चा था, उस दिन अचानक बड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं, एक विशेष दृढ़ता जाग उठी। उसने खुद को संभाला और बहन के लिए जीवन चलाने का ठान लिया। चंद्र ने घर के सारे रीति रिवाज पूरे किए, अंतिम संस्कार की अग्नि जलाई, साथ में
माँ और पिता का सम्मान किया और फिर बहन तारा का हाथ पकड़कर कस्बे की ओर चल पड़ा। घर के पुराने बर्तन और कुछ जरूरी चीजें बेचकर चंद्र ने दोनों के लिए एक छोटा सा आश्रय ढूंढा। कस्बे के लोग देखकर दंग रह गए। एक किशोर और उसकी नन्ही बहन, पीठ पर गठरी और आंखों में वे सब कुछ सहने की ठानी हुई शान। एक बुजुर्ग व्यापारी ने उनकी स्थिति देखी और कहा कि बाजार में एक छोटा मकान खाली है, वहीं से शुरू कर लो। चंद्र ने विनम्रता से कहा, पर किराया? व्यापारी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम काम करके चुका देना, हम तुम्हें वक्त देने के लिए यह जगह दे रहे हैं। यह एक दिन बाद चंद्र ने हर सुबह पक्षीराज नाम के घोड़े पर सवारी कर जंगल की ओर निकलना शुरू किया। वह जंगल में औषधियां, फूल पत्ते, जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और कभी कभी शिकार भी कराता ताकि दोनों का पेट भर सके। उसका सारा प्रयत्न ईमानदारी और मेहनत से भरा हुआ था। धीरे धीरे चंद्र और उसकी बहन तारा कस्बे में लोकप्रिय हो गए। लोग चंद्र की सादगी और विनम्रता के कायल हो गए। चंद्र के माथे पर जो चांद जैसा निशान था, लोग उसे चमत्कार की निशानी मानने लगे। कहते थे कि उस लड़के के जीवन में कुछ विशेष है। एक दिन जब वह जंगल से लौटा, पक्षीराज की चाल तेज थी, मानो वह किसी अदृश्य बुलावे का अनुसरण कर रहा हो। अचानक जंगल के सारे पत्ते थम सी गए, जानवर डर कर चुप हो गए और हवा सन्न हो गई। चंद्र की पगड़ी अचानक हवा में उछल पड़ी और उसका माथा खुल गया। फिर हुआ कुछ ऐसा कि पूरा जंगल चांदनी से भर गया। एक उजला, दमकता हुआ चंद लगा जो धरती और आकाश दोनों को मिलाता सा दिखा। महाराज रुद्र प्रताप उसी समय शिकार पर आए हुए थे। उन्होंने भी वही चमत्कार देखा। उनके ज्योतिष ने वर्षों पूर्व कहा था कि एक छोटे रानी के पुत्र के माथे पर चांद का चिन्ह होगा और वहीं राज का भाग्य बनेगा। महाराज ने सोच में पड़ गए, ये कैसे संभव है? वह बालक तो कहीं से दिखा ही नहीं था। लेकिन चंद्र के माथे के निशान ने समय के पुराने भविष्य की याद दिला दी। जब यह खबर महल तक पहुंची, महाराज की तबीयत बिगड़ने लगी। वे बेचैन और भयभीत हो उठे। रानियां भी, जो पहले से ही राज सिंहासन के लिए सचेत थीं, उनके मन में शक और चिंता उभरी। महल में चर्चा, फुसफुसाहटें होने लगीं। कैसे संभव है कि जो शिशु बचपन में मर गया बताया गया था, वही आज जीवित है? उसी रात महाराज ने दाई को पकड़ने का आदेश दिया, जिसने कथित तौर पर उन दोनों शिशुओं को मिटाने के लिए कहा था। दाई को डराकर दरबार में लाया गया। महारानी की आवाज कठोर थी, सच बताओ, तुमने उन बच्चों का क्या किया? दाई का चेहरा बदल गया। मन में सच का खौफ और झूठ बोलने की हिम्मत दोनों मिल रहे थे। आखिर में उसने स्वीकार कर लिया कि उसने उन बच्चों को मिटाने का आदेश मान लिया था, पर बाद में किसी तरह वे जीवित बच गए। कहां? कैसे? यह सवाल दरबार के हर चेहरे पर छाया बन गया। महारानी ने कहा कि इसे गुप्त में हर हाल में पता लगाया जाए। सैनिकों ने चारों ओर पूछताछ की। कस्बे के लोगों ने भी अजीब बातें बताईं। किसी ने कहा कि एक कुम्हारिन ने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया था। किसी ने कहा कि उन्होंने किसी को हाथ लगाकर बचाया, पर सच कहीं खो गया हुआ मालूम हुआ। इन सब घटनाओं के बीच चंद्र की सादगी और उसका स्वभाव जन आकर्षण बनता गया। वे लोग जो पहले चंद्र के ऊपर दया दिखाते थे, अब उसके आत्मसम्मान और मेहनत से प्रभावित होकर उसका साथ दे रहे थे। चंद्र रोज सुबह जंगल जाता, औषधियां लाता और शाम को बिकता हुआ माल लेकर लौटता। व्यापारी रामू उससे जड़ी बूटियां खरीदता और कभी कभी शोरूम के वास्ते शिकार उसका काम आता। समय के साथ चंद्र का नाम कई लोगों के मुंह पर आने लगा, पर यह चर्चा सिर्फ उसकी कठिनाइयों के बारे में नहीं थी, बल्कि उस पर छपी चांदनी निशानी के कारण भी थी। महल में लोग चिंतित थे, राजगद्दी के लिए खतरा या वरदान। हर कोई चुप रहकर अपने अपने अनुमान लगाता। महाराज का मन बेचैन हुआ करता। उसे न समझ में आता कि यह सब किसका खेल है। एक दिन मामला उस स्थिति तक आ पहुंचा कि महाराज ने स्वयं कस्बे का दौरा करने का निश्चय किया। वे शिकार के बहाने उसी जंगल में आए।
चंद्र और पक्षीराज का मिलन उस दिन अनोखा था। पक्षीराज अचानक रुख बदलकर महाराज की ओर दौड़ा और चंद्र के सामने रुक गया। महाराज ने चंद्र को देखा और चंद्र के माथे पर वहीं चांद का निशान देखा। महाराज का चेहरा देखने लायक था। भय, आश्चर्य और एक तरह की अधूरी चाह मिलकर उसके भीतर उभरी। महाराज ने तुरंत प्रश्न उठाया, यह बालक कौन है, किसका है, कहां से आया? चंद्र ने विनम्र होकर अपनी सच्ची कहानी बताई। उसने मां पिता के बारे में बताया, कैसे वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कैसे अब वे नहीं रहे, और कैसे उसने बहन तारा के साथ मिलकर मेहनत से जीना सीखा। चंद्र की आंखों में आत्मसम्मान था और आवाज में कोई दबाव नहीं। यह देखकर महाराज के अंदर की जिज्ञासा और गहराई तक बढ़ गई। महाराज लौट आए, पर इस घटना ने उनके मन में कई प्रश्न छोड़ दिए। महल में फिर से चर्चा छिड़ गई। क्या यह वही शिशु है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? रानियों ने पुराने दिनों की बातें याद की, जहां रजवाड़े में सत्ता और उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयां हुई थी। कुछ रानियों का भय बढ़ गया तो कुछ ने दखल देने की सोची। दूसरी तरफ चंद्र और तारा अपनी सादगी भरी जिंदगी में व्यस्त थे। उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरह से किस्मत उनके पास लौट कर आएगी। चंद्र ने सोचा कि जीवन का धर्म यही है, ईमानदारी से काम करना और बहन का ख्याल रखना। उसने कभी सत्ता या महलों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, पर किस्मत का खेल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। महल के लोगों द्वारा भेजे गए जासूसों ने चंद्र के सांचे का निरीक्षण किया और पाया कि वह सचमुच असाधारण है, स्वाभाविक, निर्लेप और दृढ़। कुछ दिनों के बाद एक शाम राजा ने एक विशेष भोज का आयोजन किया। वहां बहुतेरे गणमान्य लोग आए और महाराज ने चंद्र को आमंत्रित किया, व्यापारियों की वजह से। चंद्र संकोच से किंतु विनम्रता से पहुंचा। महल की दीवारों में कदम रखते ही उसका मन कांप उठा, पर चंद्र ने अपने भीतर की सादगी बनाए रखी। भोज के दौरान महाराज ने कई प्रश्न पूछे। कई लोग चंद्र की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ में बोले, पर तभी एक बुजुर्ग ज्योतिषी ने राजसूची दिखाई और कहा, यह वही चिन्ह है जिसके बारे में मैंने दशकों पहले कहा था। महल में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि इससे राजगद्दी का खतरनाक रूप सामने आ सकता है। वहीं कुछ स्त्रियों ने कहा कि यदि यह वास्तव में वही बालक है तो उसे दंडित करने की जगह उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य उसी के हाथ में है। इस उखाड़ पड़खाव के बीच दाई की कहानी फिर शीघ्र ही सामने आ गई। किसी ने दाई से कहा कि उसने पहले बच्चों को घड़ों में रखकर जलाने का आदेश माना था, पर किसी तरह वे बच गए थे। दाई का चेहरा डर और पछतावे से भरा था। महारानी ने कठोर स्वर में कहा कि दाई को सजा दी जाए, पर दाई ने टूटकर कहा कि उसने बच्चे जलाने के बाद उन्हें मरता हुआ देखा और फिर किसी ने उन्हें उठा लिया। कौन? यह प्रश्न इतना गूढ़ था कि हर ओर सन्नाटा छा गया। राजमहल में अब अनिश्चितता का साया फैल गया। राज परिवार के कुछ लोग चंद्र को अवसर देने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि यह किस्मत का खेल है और जो भी हो, चंद्र ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। पर कुछ लोगों की इच्छा इसे राजगद्दी के खिलाफ साजिश मानने की थी। चंद्र ने कोई दावा नहीं किया, वह बस अपना जीवन जी रहा था। उसकी प्राथमिकता तारा का सुख और दोनों की रोजी रोटी थी। फिर भी किस्मत ने उसके पास कई रास्ते खोल दिए। पुरानी कहानियां, भविष्यवाणियां और राजनैतिक सोच एक साथ मिलकर उस छोटे घर के पास मंडराने लगीं, जहां चंद्र और तारा रहते थे। समय के साथ चंद्र की ईमानदारी और दया से प्रभावित कुछ महल के लोगों ने उसकी मदद करने की सीधी इच्छा जताई। व्यापारी उससे दोस्ती कर गए। कुछ नौकराने उसकी बहन के लिए कपड़े लाकर देती और एक एक करके लोग उसके पास आते और कहते कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। चंद्र ने सादगी से कहा, मैंने कभी किसी से चीज मांगी नहीं, पर आपकी मदद का शुक्रिया। उनका आभार और नम्रता सभी का दिल जीत लेती थी। आखिरकार उस दिन का इंतजार आया जब राजा ने सार्वजनिक रूप से निर्णय लेना चाहा। दरबार में जनता को बुलाकर महाराज ने कहा
कि वह स्वयं स्थिति की जांच कर चुके हैं। लोगों ने चंद्र की प्रतिष्ठा और उसकी मेहनत के बारे में मूर्त तथ्य बताए। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि नसीब और कर्म साथ साथ चलते हैं और किस्मत की परख के लिए समय का इंतजार करना चाहिए। राजमहल ने निर्णय लिया कि चंद्र को संरक्षण दिया जाएगा। अब उसे महल की सेवा में काम करने का अवसर मिला और तारा के लिए भी व्यवस्था की गई ताकि दोनों को रहने और पढ़ने का मौका मिल सके। चंद्र ने यह सब विनम्रता से स्वीकार किया, पर उसने कभी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। उसने सोचा, यदि यह किस्मत है तो मैं भी अपने कर्म में सच्चा रहूंगा। समय ने फिर से सबको सिखाया कि जीवन में सहानुभूति, ईमानदारी और मेहनत का बड़ा महत्व है। जो लोग पहले चंद्र से संदेह करते थे, उन्होंने उसकी सच्चाई देखी और अपनी गलतियों को माना। दाई की कहानी अब महज एक पुरानी घटना बनकर रह गई, पर उस घटना ने यह सीख दी कि सत्य और समय एक दिन सामने आते हैं। चंद्र और तारा की जिंदगी अब नई राह पर चल पड़ी। चंद्र ने महल में काम करते हुए भी अपनी जड़ी बूटी के ज्ञान को नहीं छोड़ा। उसने लोगों की सेवा की और अपनी विनम्रता से सबका मन जीत लिया। तारा ने पढ़ना लिखना सीखा और धीरे धीरे उनकी छोटी सी दुनिया बड़ी हो गई, लेकिन उनके दिल की सादगी और उनका प्यार एक जैसा रहा। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बालक थे। गांव में लोग कुम्हार को ईमानदार और मेहनती मानते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उस कुम्हार की मौत हो गई और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुम्हार की पत्नी, जिसे लोग दाई कहते थे, उन 2 नवजात बच्चों में से एक को छिपाने लगी। उसने गांव वालों को यह बता दिया कि दोनों की मृत्यु हो गई है और चुपके से उन 2 मासूम को किसी और जगह छोड़ आई। समय गुजरता गया। दोनों बच्चे, जिनके नाम चंद्र और तारा थे, बिल्कुल अलग अलग घरों में पल बढ़े। चंद्र एक शांत और बहादुर युवक बन गया। वह बहन तारा से बहुत प्यार करता था। तारा भी अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकती थी। दोनों का जीवन मिलकर सरल और खुश था, पर किस्मत ने फिर खेल दिखाया। एक दिन महल की रानी को पता चला कि कुम्हार की पत्नी ने कभी उनके करीब रहकर कुछ गलत किया था। 2 बच्चों को फेंक दिया था। रानी ने क्रोध में आकर दाई को आखिरी मौके पर आदेश दिया कि वह उन बच्चों को ढूंढ लाकर लाए। दाई को लगा कि अगर वह खाली हाथ लौटेगी तो उसे कड़ी सजा होगी, इसलिए उसने ठान लिया कि बच्चों को ढूंढकर राजा के पास ले जाकर अपना स्थान और भरपाई कर लेगी। पर उसके इरादे नेक नहीं थे। दाई ने सोचा, अगर मैं दोनों को वापस लाऊं तो रानी मुझ पर तरस खा सकती है, पर अगर मैं किसी का हाथ काट दूं या किसी को खोद दूं तो। उसकी चालें धीरे धीरे दुष्ट बनती गईं। दाई ने पहले गांव वालों से सुना कि उन दोनों में से एक के माथे पर चांद का निशान है। यह सुनते ही उसकी आंखें चमकीं। उसने फिर से अपनी चालें सजाईं। जब उसने देखा कि कोई रास्ता साफ नहीं, तो उसने एक और योजना बनाई, तारा को अपने झूठे प्यार से फंसाना। उसने तारा को अपनी असली पहचान छिपाकर अपना रोना धोखा दिखाते हुए यह कहानी सुना दी कि वह उनकी असली बुआ है और लंबे समय से तन्हा रहकर उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गई है। तारा, जो सच्चे प्यार और अपनत्व के लिए तरस रही थी, फौरन इस अफवाह में आ गई और दाई के प्यार भरे आंचल में आकर रो पड़ी। दाई ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। अगर तुम्हारे बालों में केतकी के फूल लगें तो तुम और भी सुंदर दिखोगी। पर केतकी के फूल बहुत दूर एक घने जंगल में खिलते हैं, सागर के पार। अगर तुम्हारा भाई उन्हें लाकर दे दे तो तुम्हारा रूप निखर जाएगा और तुम बड़े कद पाएगी। तारा ने बड़े मासूमियत से कहा, चंद्र, क्या तुम मेरे लिए केतकी के फूल ला सकते हो? चंद्र ने बिना सोचे समझे अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और कहा, तुमने कहा है तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। वह अगले भोर ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल की राह कठिन थी। रास्ते लंबी लंबी छायाओं और अनजान आवाजों से भरे थे। चंद्र ने कई बाधाएं देखीं,
पर अपने साहस और बुद्धि से उसने अपना रास्ता निकाला। रास्ते में वह मिला पहली बड़ी राक्षसी से, जो दरअसल एक चालाक शिकारी थी। उसने कुछ हिरण पकड़कर राक्षसी को भेंट करने की चाल चली और अपनी मासूमियत दिखाकर उसका भरोसा जीत लिया। राक्षसी ने उसे मदद मिली और आगे का रास्ता बताया। यही कहानी उसने अगली राक्षसियों के साथ भी दोहराई। हर बार दलील और सादगी का उपयोग करके वह आगे बढ़ता गया। दूसरी ओर दाई ने तारा के दिल में और भी जहर घोलना शुरू कर दिया। वह लगातार तारा को यह बताती रहती कि उनका असली वंश बहुत महान है और तारा को राजा के दरबार में एक खास मुकाम मिल सकता है, बशर्ते उसका रूप और शान बढ़े। तारा के सपने बड़ा होने लगे। दाई ने उसे बार बार बताया कि चंद्र में बहादुरी है, पर कुछ कमी भी है, इसलिए चंद्र को कुछ खतरों से गुजरना होगा ताकि वह असली बहादुर बने। यह सुनकर तारा और भी उत्साहित हुई और हर दिन वह अपने भाई की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगी। चंद्र हर बाधा पार करता गया। उसे जंगल में कई विचित्र और खतरनाक जीव मिले, कभी सांप, कभी विशाल पक्षी, कभी पेड़ों के बीच छिपे हुए जाल। पर उसकी समझदारी और साहस ने उसे आगे बढ़ाया। एक बार उसे एक भयंकर दानव मिला जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और शरारती अंदाज था। चंद्र ने देखा कि वह दानव बच्चों की हंसती खेलती यादों को देखकर नरम पड़ जाता है। चंद्र ने धीरे धीरे अपनी विनम्रता और प्रेम दिखाया और दानव का दिल पिघल गया। उसने चंद्र को एक छोटा मार्ग दिखाया और कहा, तेरी मंशा पवित्र है, जा और सफल हो। इतना सब होते हुए महल में भी स्थिति बदल रही थी। दाई ने रानी की ओर जाकर कहा कि उसने दोनों बच्चों को ढूंढ लिया है और उन्हें वापस ला सकती है, पर वह चाहती है कि पहले उसे इनाम दिया जाए। उसका घर, कुछ धन और सुरक्षित जगह है। रानी ने अपने क्रोध को समेटकर कहा, ठीक है, पर बच्चों को लाकर दिखाओ। दाई ने खुद को बहुत अकेला और परे दिखाया ताकि रानी का दया भाव उसके पक्ष में हो और उसने रानी से कुछ समय मांगा। रानी किसी तरह मान गई। एक सुबह चंद्र ने आखिरकार केतकी के फूलों वाले उस विशिष्ट वन के पास पहुंचते देखा। वहां हवा में एक अजीब सी ठंडक और सुगंध थी। फूल सच में असाधारण थे, नीले और हल्के, लेकिन उनकी खुशबू में एक अलग सी ज्योति थी। पर जैसे ही चंद्र आगे बढ़ा, वहां उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह एक चाल का हिस्सा है। केतकी के जंगल के पास कई राक्षस और शिकारी बैठे थे जो इन फूलों की रक्षा करते थे। चंद्र ने फिर वही चतुराई दिखाई। उसने राक्षसों से विनम्रता से कहा कि वह केवल अपनी बहन के लिए फूल लाना चाहता है और उसकी मंशा दयालु है। कई राक्षसों का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे कुछ फूल दिए, पर तभी एक बड़े शिकारी ने उस पर हमला कर दिया। चंद्र ने तलवार और धनुष का प्रयोग करते हुए अपनी हिम्मत दिखाई और अंत में वह कुछ फूल लेकर भाग निकला। वहीं दाई ने तारा के मन में तरह तरह के विचार भर दिए थे कि अगर चंद्र सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। उसने तारा को डराया कि शायद चंद्र लौटेगा ही नहीं। तारा भय से भर गई, पर उसने खुद को संभाला और प्रार्थना करते हुए महल के दरबार में जाकर रानी से अनुरोध किया कि वह उसके भाई की रक्षा करे। रानी, जो अब दाई के झूठों से काफी परिचित हो चुकी थी, अजीब निगाहों से तारा को देखने लगी। पर रानी के मन में भी मानवीय करुणा थी। उसने आदेश दिया कि चंद्र के लौटने तक महल में सुरक्षा बढ़ा दी जाए और लोगों से कहा जाए कि अगर कोई बहादुर युवक निकला तो उसे सम्मान दिया जाए। चंद्र जब फूल लेकर लौट रहा था तो दाई की साजिश लगभग पूरी हो चुकी थी। दाई ने गांव वालों को भी अपनी तरफ कर लिया था और कहा कि चंद्र शैतान है या किसी तरह का ठग है। पर लोगों का प्यार और चंद्र के नाम की सच्चाई सब पर भारी पड़ डीडीएच गई। जैसे ही चंद्र घर की ओर चला, कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी तारा ने सबके सामने चंद्र की सफाई दी। उसने बताया कि चंद्र ने उसके लिए कितनी कष्टें उठाई हैं और कैसे वह उसका प्यारा भाई है। दाई की चालें धीरे धीरे फेल होने लगी। दाई ने आखिरकार एक आखिरी चाल चली। वह राजकुमारी जैसी सूरत बनाकर तारा को महल में ले जाना चाहती थी
ताकि तारा को राजसी प्रेरणा मिले और उसने तारा को वहां के लोगों से मिलवाकर उसे प्रतिष्ठा दिला सके। पर तभी सत्य का प्रकाश झलक उठा। किसी ने राजकुमार के पास जाकर बताया कि दाई असली नहीं है। राजा ने जांच कराकर देखा और सच सामने आया। दाई की सारी हरकतें उजागर हो गईं। रानी और राजा दोनों को समझ में आ गया कि दाई ने बच्चों को धोखा देकर बड़ी चाल चली थी और उसने अपने फायदे के लिए तारा के सपने का इस्तेमाल किया। रानी ने गहरी नजर से दाई को देखा और कहा, तुम्हें सजा मिलेगी, पर पहले बताओ कि तुमने बच्चों को कहां रखा था। दाई ने गले पड़ा और पस्त होकर सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने बच्चों को गांव से दूर किसी पेड डीएच के पास छुपा दिया था और फिर किसी ने उन्हें अपने साथ ले लिया। पर कहानी में एक और मोड़ आया। जब दाई ने बच्चों के स्थान बताए तो राजा की सेना ने जाकर वहां देखा, पर बच्चों का कोई पता नहीं मिला। ऐसा लगा कि जैसे कोई चाहती थी कि बच्चों का किस्मत बदल जाए और उनकी पहचान अपने आप बन जाए। दरअसल समय के साथ दोनों बच्चों का जीवन बदल चुका था और जो कुछ हुआ था वह एक बड़े सत्य की तरफ इशारा कर रहा था कि सच्चा प्रेम और साहस ही जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तारा और चंद्र दोनों को असली परिवार नहीं मिला, पर उन्हें एक दूसरे का साथ मिला और लोगों के दिलों में उनका स्थान पाया। रानी ने दोनों की ईमानदारी और साहस देखकर उन्हें सम्मानित किया। दाई को उपदेश और दंड दोनों मिले। उसके दोषों के लिए उसे राजकीय दंड मिला, पर साथ ही रानी ने उसे एक अवसर दिया कि वह अपनी गलतियों की भरपाई करे। दाई को समझ आ गया कि ममता और प्यार को खेल की तरह नहीं चलाना चाहिए। उसने अपना पाप स्वीकार किया और मन में पछतावे के साथ रहकर बाकी जीवन दूसरों की मदद करने का निर्णय किया। कहानी का सच इतना था कि दुष्टता की योजनाएं अक्सर अपने ही बनाए जाल में फंस जाती हैं। दाई की चालें रुक गईं, पर उसकी सच्ची ममता की कमी ने उसे पछतावे के साए में छोड़ दिया। वहीं चंद्र और तारा ने जीवन के अनेक पाठ सीखे, धैर्य, प्रेम, त्याग और सत्य की शक्ति। उन्होंने मिलकर गांव और महल के बीच सद्भाव बनाए रखा और लोगों के लिए मिसाल बन गए। समय के साथ चंद्रवीर योद्धा बन गया और तारा की सादगी और सुंदरता ने लोगों के दिल जीत लिए। पर सबसे बड़ी जीत उनकी एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भक्ति थी। वे सीख गए कि जो आत्मीयता और सच्चाई पर आधारित है वह कभी मिटती नहीं। चंद्र अपने घर से खास भोजन लेकर निकला था। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा राक्षस कुछ हिरणों को एक ही झटके में निगल गया। उसकी आवाज भारी और भयावह थी। फिर राक्षस ने हंसते हुए कहा, वाह भतीजे, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अब बता, तुझे क्या चाहिए? चंद्र ने विनम्रता से झुककर कहा, चाचा, मुझे केतकी वन जाना है। मुझे वहां के फूल चाहिए। राक्षस कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने चंद्र को पास बुलाया और उसके कान में एक रहस्यमयी मंत्र फुसफुसाया। चंद्र की आंखों में उजाला आ गया। वह मंत्र जानकर आत्मविश्वास से भर गया। राक्षस ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, जा और विजय होकर लौटा। चंद्र अब पूरी तरह निश्चिंत था। दोपहर ढल रही थी, पर उसके कदम थमने वाले नहीं थे। उसे पता था कि सूरज ढलने के बाद केतकी के फूल मुरझा जाते हैं। उसने अपने मन से कहा, बहन, चिंता मत करना, तेरा भैया तेरे लिए फूल जरूर लाएगा। और घोड़े की लगाम कसकर वह आगे बढ़ा। रास्ता कठिन था। कुछ दूरी के बाद एक घना जंगल आया, कांटों और झाड़ियों से भरा। वहां के पेड़ कांचरी थे, जिन पर चाकू जैसे तेज कांटे थे। एक कदम की भूल भी जानलेवा साबित हो सकती थी। चंद्र को चाचा द्वारा सिखाया मंत्र याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कांचरी देवी का स्मरण करके वे मंत्र बोलने लगा। जैसे ही उसने मंत्र कहा, अचानक पेड़ अपने आप हटने लगे। झाड़ियों ने रास्ता दे दिया और बीच में एक साफ सीधी राह खुल गई। चंद्र ने देवी को प्रणाम किया, घोड़े की लगाम फिर थामी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर सामने एक विशाल सागर दिखा। लहरें गरज रही थीं
और समूचा समुद्र मानो किसी जागते प्राणी की तरह सांस ले रहा हो। पर चंद्र ने भय नहीं पाया। उसने वही मंत्र दोहराया जो राक्षस चाचा ने सिखाया था। तुरंत समुद्र की लहरें पीछे हटने लगीं और उनके सामने एक चमकदार सूखी पगडंडी खुल गई। चंद्र ने सिर झुकाकर समुंदर देवता को धन्यवाद दिया और घोड़े पर बैठकर उस पथ पर आगे बढ़ गया। समुद्र पार कर लिया, पर केतकी वन अभी दूर था। तभी क्षितिज पर एक रहस्यमयी द्वीप दिखा। वह द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। बीच में पेड़ों की हरियाली थी और वहां की हवा पुरानी कहानियां सुनाती सी लगी। चंद्र ने घोड़े को किनारे पेड़ों के बीच बांधा और पैदल आगे बढ़ा। द्वीप पर पत्थरों की सतह पर उकेरे हुए चित्र पुराने समय की याद दिला रहे थे। लगे ऐसा जैसे कभी वहां रानी राजा रहते थे और अब केवल सन्नाटा फैल चुका है। पर चंद्र का समय नहीं था ठहरने का। उसने सोचा, बहन का वचन पूरा करना जरूरी है। उसने महल की ऊंची दीवार पर चढ़कर अंदर झांका। वहां एक सुंदर उद्यान दिखाई दिया, जहां सुनहरे और नारंगी रंग के फूल सूरज की तरह झिलमिला रहे थे। यही तो केतकी के पुष्प होंगे। लेकिन फूल तक पहुंचने का रास्ता सीधे उद्यान से नहीं था, महल के अंदर से ही जाना था। चंद्र ने हिम्मत बांधी, गहरी सांस ली और महल की ओर छलांग लगाई। गलियारे सुनसान थे। उसके कदमों की आवाज कहीं इतिहास के पन्नों की तरह गूंज रही थी। तभी ऊपर से किसी पक्षी की मीठी पुकार आई और चंद्र उसी दिशा की ओर दौड़ा। उसने एक बड़े दरवाजे को पाया जो बंद था। उसने बगल के कमरे से चुपके से रास्ता बनाया और भीतर घुसा। वहीं एक विशाल शयन कक्ष में उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। वह सोई हुई थी। उसका रूप कोमल और शांत था, जैसे सुबह की पहली किरण। उसके पास 2 छड़ियां रखी थीं, एक स्वर्ण और एक रजत की। चंद्र ने बिना सोचे उन्हें उठा लिया और जगह बदल दी। युवती उठी और अचकचा गई। उसकी आंखों में भय, अपेक्षा और कोमलता सब झलक रहे थे। सामने एक अनजान युवक तलवार लिए खड़ा था, पर उसकी आंखों में दया और निश्चय दोनों थे। युवती बोलने ही वाली थी कि चंद्र ने तलवार नीचे रख दी और धरती पर नम्रता से बोला, डरो मत देवी, मैं किसी अनर्थ के लिए नहीं आया। मैं केवल अपने वचन को पूरा करने आया हूं। उसकी सच्ची वाणी सुन युवती का डर उतर गया। वह धीरे से पूछी, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? चंद्र मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम चंद्र है। मैं अपनी बहन के लिए केतकी के फूल लेकर आया हूं। युवती हैरान हुई और चंद्र ने बाहर देखा। सूरज अब ढल रहा था। उसने कहा, मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो फूल मुरझा जाएंगे। तभी युवती ने ठहरा कर कहा, रुको वीर। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। चंद्र अनायास रुक गया। वह बोली, केतकी के पुष्प कभी मुरझाते नहीं, पर तुम उन्हें तब तक नहीं छू सकते जब तक तुम उन दुष्टों का वध नहीं कर देते। चंद्र चकित रह गया। युवती ने आगे कहा, यह सच है। यहां ऐसे दानव रहते हैं कि बिना उन्हें मारे किसी का भी वहां जाना संभव नहीं है। चंद्र ने पूछा, पर तुम तो राक्षसी नहीं लगती। तुम कौन हो? उस पर क्षण भर आंसू आए और उसने कहा, नहीं, मैं राक्षसी नहीं हूं। मैं इस राज्य की राजकुमारी प्रेमलता हूं। राक्षसों ने मेरा राज्य तबाह कर दिया। एक राक्षसी ने करुणा दिखाकर मुझे बचा लिया, पर फिर मुझे यहां कैद कर दिया। हर सुबह वह मुझे जादू से सुला देती है और सांझ होते ही फिर जगा देती है। उसकी बातें सुन चंद्र कष्ट से भर गया। चंद्र ने कहा, राजकुमारी, तुम बहुत साहसी हो। अब डरने की जरूरत नहीं। मैं इन दुष्टों को मारकर तुम्हें बांधनों से मुक्त कर दूंगा और अपनी बहन के लिए केतकी के फूल भी ले आऊंगा। प्रेमलता ने आश्चर्य और विस्मय से पूछा, पर कैसे? उनका तो झुंड है, सैकड़ों, हजारों हैं। चंद्र ने आंखों में दृढ़ता लिए कहा, हर ताले की कोई न कोई चाबी होती है। किसी भी दुर्ग का कोई न कोई रहस्य होता है। बस उस रहस्य को समझना पड़ेगा। प्रेमलता ने कहा, रात में वह नहीं सोती। तुम पास ही कहीं छिप जाओ। जब वह आएगी मैं उससे रहस्य जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन जाते समय मुझे फिर सुला देना, नहीं तो वह शक कर सकती है।
चंद्र ने गंभीरता से वचन दिया। प्रेमलता ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्रेम, साहस और कर्तव्य का मिश्रण था। उसका दिल अनायास ही उस पर हल्का हुआ। चंद्र ने प्रेमलता को अपनी शांति भरी आवाज से सुला दिया, जैसा उसने कहा था, धीरे धीरे, प्यार से और स्नेह से। फिर वह दीवार की ओट में छिप गया और सायन से रोककर हर आहट पर ध्यान देने लगा। कुछ देर बाद माहौल में तेज गंध फैलने लगी। धरती हल्की हल्की हिलने लगी। राक्षसी लौट आई थी। उसकी चाल भारी थी और वह नशे में झूम रही थी। दरवाजा चरमराया और लकड़ी की ठन ठन की आवाज गूंजी। राक्षसी ने मंत्र बुदबुदाते हुए प्रेमलता को फिर से जगाया। प्रेमलता ने धीरे से पूछा, मां, क्या तुम आ गई? राक्षसी ने नशे भरी आवाज में कहा, हां बेटी, मैं आ गई। प्रेमलता रोते हुए बताने लगी कि उसने एक भयंकर सपना देखा। उसने कहा कि उसने देखा कि कोई मानव आया और तुम्हें मार डाला। राक्षसी की आंखों में डर की लहर उभरी, फिर चिढ़ में लौट आई और बोली, मूर्ख, हमें कौन मार सकता है? राक्षसी ने आगे कहा कि वह कुछ अजीब गंध महसूस कर रही है। वह दीवारों के पास घूमकर सूंघने लगी। प्रेमलता ने जोर से रोना शुरू कर दिया ताकि राक्षसी का ध्यान उसके रोने की तरफ लग जाए और चंद्र की खोज न हो सके। राक्षसी क्रोधित होकर बोली, क्यों रो रही है तू? हमें कोई नहीं मार सकता। प्रेमलता बेवकूफ बनकर बोली, क्यों मां? उस समय राक्षसी ने घूंघट उठाकर कहा कि उनका जीवन एक रहस्य से बंधा है। प्रेमलता ने धीरे से कहा, मां, बताओ ना, प्लीज बताओ, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। राक्षसी ने धीमे से हंसते हुए कहा, ठीक है, सुन। महल से करीब 2000 कदम दूर एक सरोवर है। यदि कोई मानव भोर से पहले उस सरोवर से एक संदूकची निकाल ले और उस संदूकची में से निकले फूलों का रस पी ले तो वही हमें मार सकता है। पर ध्यान रहे, अगर उस रस की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो वह मानव 100 टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए कोई भी हमें मार नहीं सकता। राक्षसी ने फिर कहा कि आज उसकी गंध ज्यादा तेज आ रही है, शायद आज उसने ज्यादा शराब पी ली है। फिर वह थक कर पलंग पर गिर गई और खड़खड़ाने लगी। प्रेमलता का दिल जोर से धड़क रहा था, पर वह निडर थी। उसने चुपके से दीवार की ओट में छिपे चंद्र को संकेत दिया कि अब समय है। चंद्र धीमे से बाहर निकला। प्रेमलता ने सारी बात फुसफुसाकर बताई। चंद्र ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं यह कृत्य पूरा कर दूंगा। प्रेमलता ने यह सुना तो उसके भीतर आशा की चमक पली। चंद्र जानता था कि यह कार्य बहुत खतरनाक होगा, पर उसकी आंखों में निश्चय था। उसने प्रेमलता से कहा, तुम यहां सुरक्षित रहो। मैंने वचन दिया है। मैं पागलपन नहीं कर रहा, पर मैं यह कर सकता हूं। प्रेमलता ने पलकें बिछाईं और चंद्र के वचन पर भरोसा जताया। फिर चंद्र ने बाहर की ठंडी हवा में गहरी सांस ली और खुद को तैयार करने लगा। मन में बहन का दुख, प्रेमलता की पीड़ा और अपने दिए हुए वचन की प्रतिज्ञा, यह सब उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति भर रहे थे। उसने खुद से कहा, जो भी होगा मैं कर कर दिखाऊंगा। चंद्र की आवाज हल्की और दृढ़ थी। प्रेमलता कांपती हुई बोली। उसके शब्दों में चिंता थी और उम्मीद भी। चंद्र ने उसे मुस्कुराकर आश्वस्त किया, डरने की कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। प्रेमलता की आंखें भर आईं। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, इस वीर की रक्षा करना, उसकी तलवार कभी कमजोर ना हो। फिर चंद्र ने एक गहरे शांत सरोवर की ओर दौड़ लगाई। पानी के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, जैसे उसके भीतर एक अलग ही दुनिया छिपी हो। जैसे ही वह पानी में उतरा, हवा कम पड़ने लगी और उसके सीने में कस्सी उठने लगी, पर उसका साहस और भी बढ़ गया। अंधेरे के भीतर कुछ होने की गूंज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग गई हो। चंद्र की माथे पर चमक थी और उसके हाथों में जैसे तारे नाच रहे हों। पानी के हर कण से रोशनी का आभास होने लगा और चंद्र को एक नई ऊर्जा मिली। उसने अपनी सांसें संयमित कर लीं और नीचे की ओर तेजी से बढ़ा। फिर उसकी उंगलियां किसी ठंडी लोहे जैसी चीज से टकराईं
उसने देखा वह एक पुराना संदूक था। चंद्र ने उसे पकड़ा और जैसे ही उसने संदूक खोला, नितांत अद्भुत फूल उसके सामने खिले। उनके पास से इतनी मीठी खुशबू निकली कि वातावरण महक गया। पर ठीक उसी समय वन में राक्षसों की होड़ मची। उन्हें खून की प्यास थी। तलवारें उठी हुई, धनुष तने हुए और भाले तैयार। पर चंद्र अकेला और शांत खड़ा रहा। उसने उन दो फूलों को पकड़ा और उनका रस अपने हृदय पर रगड़ लिया। जोरदार रोशनी निकली और वन कांप उठा। बिना किसी युद्ध के राक्षस वहीं जमीन पर गिर पड़े, जैसे किसी ने उन्हें जादू से मारा हो। तभी संदूक से एक पत्र उड़कर बाहर आया। उस पर लिखा था, वीर, तुम्हारा काम पूरा हुआ, पर सुनो, यह केतकी वन आधी प्रहर के बाद समुद्र में समा जाएगा। यदि तुम चाहो तो कुछ ले लो, पर रुकना मृत्यु को बुलाने जैसा होगा। चंद्र ने संदूक वहीं फेंक दिया और महल की तरफ दौड़ा। वह सीधे प्रेमलता के कक्ष में पहुंचा और उसे अपनी सफलता की खबर दी। प्रेमलता की आंखों में शांति थी, पर वह चिंतित भी थी। चंद्र ने बताया कि वे सब कुछ लेकर चले, क्योंकि केतकी वन डूबने वाला है। प्रेमलता ने कहा कि वह अपनी बहन के लिए कुछ केतकी के फूल चाहती है। चंद्र बिना देर किए बगीचे में गया और फूल तोड़कर लाया। फिर चंद्र ने प्रेमलता का हाथ पकड़ा और वे भागे। उनका पक्षीराज, जिस पर वे सवार थे, आकाश में उड़ गया और तेजी से उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले गया। केतकी वन पीछे धूंध की तरह लुप्त होता गया और धीरे धीरे समुद्र में समा गया। चंद्र ने समुद्र देव का मंत्र पढ़ा और मार्ग तैयार किया ताकि पक्षीराज सुरक्षित निकल सके। जब वे घर पहुंचे तो तारा ने चंद्र को देखकर खुशी से गले लगा लिया। चंद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए केवल फूल नहीं, तू मेरी भाभी भी पा रही है। प्रेमलता ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बहन को एक फूल दिया। वह फूल उनके जीवन का आधार बन गया। प्रेमलता ने एक पौधा लगाया और कहा कि उसी से उसका जीवन बदल जाएगा। समय के साथ सब कुछ सामान्य होने लगा। प्रेमलता और चंद्र ने मंदिर में सरल तरीके से विवाह किया। चंद्र ने फिर से अपने पुराने कामों में लग गया, लकड़ियां इकट्ठा करना, शिकार करना। पर अब वह घर लौटने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा करता था। प्रेमलता ने घर की जुड़ी सी हर छोटी बड़ी चीजें उसे सिखाईं, रोटी सेंकना, पूजा, घर संभालना। वह राजकुमारी थी, पर अब सादगी में जी रही थी और संतुष्ट थी। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए चंद्र को राजा रुद्र प्रताप ने देखा। राजा के दिल में अजीब सा संदेह उठ गया। वह सोचने लगा कि यह वही युवक है जिसे उसने खो दिया था। युवक की चाल, उसका चेहरा और उसकी मुस्कान, सब कुछ राजा को अपने बेटे जैसा लगा। वह तुरंत अपने घोड़े पर कूदकर चंद्र के पीछे दौड़ा। राजा ने चंद्र को रोका और कहा, रुको युवक। चंद्र ने कह दिया कि अभी वह जल्दी में है और मिलने के लिए समय नहीं है, पर अगर राजा मिलना चाहते हैं तो वे बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आकर मिले। वह वही घर था जहां चंद्र रहता था। राजा ने मन लिया कि इस बार वह बिना उससे मिले वापस नहीं जाएगा। जब राजा महल लौटा तो उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने रानियों और उनकी सेविकाओं को बुलवाया और उनसे कड़ी सजा की बात की। रानियों की आंखों में घबराहट थी और वे डर से कांप रही थीं। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने आंसू बहाए, पर राजा क्रोध से भर चुका था। उसने आदेश दिया कि अब से वे रानियां नहीं रहीं और इस महल का हिस्सा नहीं रहेंगी। सैनिकों ने उन्हें बाहर निकालने का आदेश सुनाया। राजा ने एक दासी को पकड़कर कहा, यहां कहानी का एक हिस्सा तुम्हें पकड़कर अदालत में पेश किया जाएगा। पर कहानी यहीं नहीं रोकी जाती। राजा का क्रोध बहुत बड़ा था। उसने सोचा कि जिसने उसका बालक छोड़ा वह किसी की शराफत का अधिकारी नहीं था। पर राजमहल में कई लोग थे जो चंद्र के सरल जीवन को समझते थे। उनमें से कुछ ने राजा से कहा, महाराज क्षमा कीजिए, हर इंसान में अच्छाई और कमी दोनों होते हैं। पर राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा रुद्र प्रताप ने आदेश दिया कि चंद्र को महल में बुलाया जाए। सैनिकों ने उसका पता लगाया
और उसे पकड़ा। चंद्र ने बिना घबराए विनम्रता से राजा के समक्ष खड़ा होकर कहा, मुख्य, अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा चाहता हूं, पर मैं केवल अपने जीवन की रक्षा कर रहा था। राजा के भीतर कुछ टूट रहा था। उसकी आंखों में दर्द उभर आया, पर वह गर्व से डटा रहा। तभी प्रेमलता और तारा ने बीच में आकर राजा को रोका और चंद्र का बचाव करने लगे। प्रेमलता ने अपने को हीरो की तरह खड़ा किया और कहा, महाराज, यह वही युवा है जिसने मेरा जीवन बचाया है। वह निस्वार्थ है और ईमानदार है। तारा ने कहा, भैया ने सब कुछ हमारे लिए किया, उसे दंड न दीजिए। राजा कुछ देर के लिए शांत हुआ। उसकी यादों का जाल खुलने लगा। उसने चंद्र को गहन नजरों से देखा। एक जादू सा असर हुआ। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आए और उसने कहा, क्या यह संभव है कि मेरा खोया हुआ बेटा अपने आप लौट आया हो? पर महल की रानियां और कुछ राजकर्मी इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने राजा पर आरोप लगाया कि उसने महल की इज्जत ठेस पहुंचवाई है। तकरार और शोर शराबे के बीच राजा ने निर्णय दिया कि पहले सत्य जाना जाए। राजा ने कहा, अगर यह सच है कि चंद्र मेरा पुत्र है तो हमें निश्चित तरीके से पता लगाना चाहिए। राजा ने पुरानी बातें याद की। एक रात जब उसका बेटा खो गया था, उसने रात रात भर रोया था और उसका मन बेचैन था। अब अगर वही युवक सामने था तो एक चिन्ह होना चाहिए जो राजा के लिए पहचान का प्रमाण बने। राजा ने आदेश दिया कि चंद्र के चेहरे पर जो निशान था, एक छोटा चिन्ह, उसकी पड़ताल की जाए। और जब चंद्र के अतीत की कुछ बातें सामने आईं तो धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। ध्यान से खोजने पर राजा और उसकी रानियों को पता चला कि चंद्र वास्तव में महल के खोए हुए पुत्र का नाजुक अंश हो सकता है। चंद्र ने, जब वह छोटा था, एक आग की घटना के कारण भूल सा गया था और उसे गांव के लोगों ने पाल लिया था। पर चंद्र के बचपन की कुछ यादें अब लौटी, जैसे महल की एक पुरानी सराय की कुर्सी, एक छोटा तिलक और कुछ विदेशी गहन गंधें जो उसे महल से जोड़ती थीं। राजा की माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, चंद्र को देखकर अलग तरह की सिहरन महसूस करने लगी। वह पास आई और चंद्र के हाथ पकड़कर रो पड़ी। उन आंखों में वही ममता थी जो वर्षों से खोई हुई थी। चंद्र भी कुछ भावनाओं को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गईं। वह राजा और रानी की ओर झुका और कहा, यदि मैं आपका बेटा भी हूं तो मैं वही हूं जो आप चाहते हैं, पर मैं वही भी हूं जो मैं बन गया, एक सरल, ईमानदार और निर्भीक इंसान। राजा के मन में अब एक जीवंत द्वंद्व चल रहा था। क्या वह अपने बेटे को वापस राजसी जीवन में ले जाए या उसे वही सादगी और स्वतंत्रता दे जो उसने अब अपनाई थी? यह निर्णय कठिन था। महल में कुछ लोग थे जो अपने राजसी स्थान को सुरक्षित रखना चाहते थे। वे सोचने लगे कि चंद्र के लौटने से उन्हें खतरा हो सकता है। उनकी चालें चालाक और खतरनाक थीं। उन्होंने मिलकर मान प्रतिष्ठा और सत्ता के लिए षड्यंत्र रचा। वे चाह रहे थे कि चंद्र को दोषी ठहराकर बाहर कर दिया जाए ताकि कोई शक बाकी न रहे। उन रानियों ने राजा को शक में रखने के लिए झूठ फैलाया। उन्होंने कहा कि चंद्र ने महल की इज्जत को ठेस पहुंचाई है और उसे सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की ताकि राजा उनके साथ हो जाए। राजा के दिल में फिर से क्रोध उभर आया और उसने तुरंत आदेश दे दिया, राजमहल से उन रानियों को बाहर निकाल दो। सैनिकों ने आदेश मान लिया और रानियों को दरवाजे पर रखा गया। पर उन रानियों ने भी अपनी साजिश पूरी तरह से नहीं छोड़ी। वे गांवों और शहरों में जाकर राजा की किरकिरी करने लगीं और जनता के मन में असंतोष बो दिया। इस सब के बीच प्रेमलता अकेली नहीं बैठी। उसने चंद्र के साथ खड़ा रहना चुना। उसने राजा से विनती की और तर्क दिया कि किसी भी निर्णय से पहले सत्य को जांचना चाहिए। प्रेमलता ने कहा, अगर यह युवक आपके पुत्र हैं तो हमें उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए, और अगर नहीं तो भी किसी को बेवजह दंड नहीं मिलना चाहिए। चंद्र ने धीरे धीरे राजा से कहा, महाराज, मैं किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता। अगर मेरा जन्म राजसी है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, पर मैं वही बनूंगा
जो मैं अभी हूं, एक सादा इंसान। यदि आप चाहें तो मैं अपने लिए कोई अलग रास्ता चुन सकता हूं। राजा अशांत था, पर उसने एक मौका देने का विचार मन में रखा। वह चाहता था कि सच सामने आए, इसलिए उसने चंद्र को कुछ चुनौतियां दी, जैसे कि महल की पहचान करने के संकेत, कुछ परीक्षण जो केवल उसके ही परिवार को मालूम थे। चंद्र ने उन सब का साहसपूर्वक सामना किया। उसके पास महल की कई सरल परंपराओं की यादें थीं और उसने बहुत कुछ ठीक बताया। इस तरह राजा का मन नरम होने लगा। रानियों की साजिश ने जनमानस में आग लगा दी। कुछ लोगों ने महल के विरुद्ध विद्रोह की बात करना शुरू कर दिया। उनकी नारेबाजी ने माहौल गरमा दिया। राजा ने देखा कि यदि यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो बहुत नुकसान होगा। चंद्र ने अपने सरल निर्णय और प्रेमलता की समझदारी से शहर के लोगों से बात की। उसने लोगों से उनकी पीड़ा सुनी और उनकी परेशानियों का हल भी सुझाया। लोगों ने महसूस किया कि चंद्र उनके लिए दूर नहीं है, वह उनके दुख समझता है और उनके साथ खड़ा है। धीरे धीरे जनता का गुस्सा कम हुआ और वे चंद्र के साथ खड़े होने लगे। यह देखकर राजा हैरान हुआ पर खुश भी हुआ। उसने महसूस किया कि उसका बेटा सिर्फ राजसी शान से नहीं बल्कि जनता के साथ जुड़कर अपना स्थान बना रहा है, और यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अंततः राजा ने सोच लिया कि सत्ता सब कुछ नहीं है। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, जो भी रानियां निर्लज्ज और षड्यंत्रकारी साबित होंगी उन्हें अपमानित किया जाएगा। पर राजा ने साथ ही यह भी कहा कि दंड का तरीका मानवता के अनुरूप होना चाहिए। उसने चंद्र को आम जनता के सामने अपना स्थान स्वीकार करने का निमंत्रण दिया, पर साथ ही चंद्र को पूरी आजादी दी कि वह चाहे तो अपने सादे जीवन पर कायम रहे। चंद्र ने ठहर कर कहा, महाराज, मैं आपकी कृतज्ञता जानता हूं, पर मेरे जीवन की सादगी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपका पुत्र माना जाऊं या नहीं, मुझे वही करना है जो सही लगे। यह सुनकर प्रेमलता की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू खुशी के थे। तारा ने भी प्रसन्नता से चंद्र को गले लगा लिया। लोग तालियां बजाने लगे। राजा ने भी अपने मन के बदलाव का संकेत दिया। उसने दया दिखाई और कुछ रानियों को केवल उपदेश देकर छोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा रुद्र प्रताप राज्य करते थे। उनका राज्य विशाल और संपन्न था, परंतु राजसी जीवन के बावजूद राजा के हृदय में एक गहरी वेदना थी। उनकी छोटी रानी वृंदा वर्षों पहले किसी जोखिम में खो गई थी और वह उन्हें खो देने का दुख सहे आ रहे थे। राजा ने ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, पर कई कारणों से उन्हें पता नहीं चल पाया कि वृंदा कहाँ है। दिल में चुपचाप आशा और पीड़ा दोनों थे। समय बीता। फिर एक दिन उन खबरों की कानाफिरियां मिलीं कि छोटी रानी गांवों में किसी के पास रहती है। मंत्री ने यह बात छिपा रखी, शायद यह डरकर कि यह सच सुनकर राजा और भी दुखी हो जाएंगे। पर जब सत्य सामने आया तो राजा ने एक बड़ा और सुशील निर्णय लिया। वह स्वयं साधारण वेश में जाकर सत्य जानना चाहते थे। राजा एक दिन साधारण वेश धारण करके उस गांव पहुंचे जहां से कहा जा रहा था कि वृंदा रहती है। वह चंद्र के घर के बाहर खड़े हो गए। पर चंद्र कौन था? चंद्र एक सज्जन युवक था, जिसकी साधारणता में भी कुछ अलग चमक थी। उसकी ममता, उसकी सरलता और कर्म से वह सभी का आदर पाता था। उसके साथ उसकी बहन तारा और प्रेमलता नाम की एक युवक वधू थी, जो दरअसल पुष्पवती के घर की राजकुमारी की पुत्र वधू थी। जब राजा ने खिड़की से झांका तो वह वहीं देखा, अपने खोए हुए पुत्र का रूप। चांद के समान मृदु और तेजस्वी, इसलिए उसका नाम चंद्र रखा गया था। राजा का हृदय भर आया। वर्षों की पीड़ा और तड़प एक ही पल में बह निकली। वह चंद्र के सामने जाकर गले लग गए और बोले, ओ मेरे बेटे, मैं ही हूं, रुद्र प्रताप, तुम्हारा पिता। चंद्र और प्रेमलता स्तब्ध रह गए। उनके होठों पर विश्वास के प्रश्न थे, पर राजा का भाव इतना सच्चा और इतना मार्मिक था कि वे दोनों बहते हुए आंसुओं के साथ राजा के साथ महल की ओर चल पड़े। वहां वृंदा की प्रतीक्षा थी, उस दिन जो कभी नहीं सुनी हुई लगती थी। वह दिन आ गया था
जब परिवार फिर से एक हो रहा था। महल में जब छोटी रानी वृंदा ने अपने पुत्र चंद्र, उसकी बहन तारा और पुत्र वधू प्रेमलता को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। वह स्नेह से सिर सहलाकर बोली, मेरा बेटा, आओ, तुम मेरे हैं, कहकर उसने सभी का आलिंगन किया। दाई ने सिसक कर सारी सच्चाई बयान की। कैसे परिस्थितियां हुई, कैसे तय हुआ कि बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी कुछ लोगों ने ली और कैसे ब्रह्मचर्य और संवेदना ने इन बच्चों को बचाया। राजा ने खुशी में आदेश दिया कि पूरे राज्य में 7 दिन का उत्सव मनाया जाए। घर घर दीप जलेंगे, पुष्प बरसेंगे और गीत होंगे, क्योंकि अब एक टूटती हुई धारा फिर से ठीक हो रही थी। जनता ने भी अपने दिल से राजकुमार और राजकुमारी का स्वागत किया। वहां के लोग यह देखकर आंचल भरकर खुश हुए कि राजा का परिवार फिर से पूर्ण हो गया। रिश्तों की गर्माहट और वर्षों की कमी की भरपाई प्रेम के साथ हुई। चंद्र और प्रेमलता को कुछ पलों की निजता मिली। चंद्र ने प्रेमलता से मुस्कुराकर पूछा कि क्या उसे विश्वास हो गया है कि वह वास्तव में राजकुमार है। प्रेमलता ने हंसकर कहा, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हारी महारानी बनने जा रही हूं। फिर चंद्र ने कुछ नरम और निजी भाव से कहा, वह जगह याद रहेगी ना, केतकी के पौधे के लिए। प्रेमलता चुप हो गई और चंद्र के कंधे पर सिर रखकर चांदनी रात में शांति में खो गई। समय के साथ चंद्र को राज्य का भार सौंपा गया। राजा रुद्र प्रताप ने धीरे धीरे राज्य का संचालन बेटे को सौंप दिया और स्वयं धीरे धीरे पीछे हटते गए। तारा का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हुआ और सबने मिलकर खुशियां मनाई। कहने का मूल संदेश यही था कि धैर्य रखने वाले और सच्चे दिल वाले लोगों पर समय पर शुभ फल आता है। ठीक वैसे ही जैसे वृंदा के जीवन में उसका परिवार फिर लौट आया। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं। यह कथा गांव की है और एक निर्धन ब्राह्मण तथा उसकी गौ माता की। यह कहानी हमें यह समझाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है उसकी रक्षा होती है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था, पर उसके पास एक श्वेत गौ माता थी जो उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना थी। ब्राह्मण हर सुबह उठकर पहले गौ माता के चरण धोता, उसे साफ घास देता और प्रेम से उसका दूध दोहता। वह गौ माता भी ब्राह्मण से गहरा लगाव रखती। उसकी आंखों में करुणा और लगाव था, जैसे वे उसे आशीर्वाद दे रही हों। समुदाय में अचानक भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेतों में कुछ भी नहीं उगा और लोग भुखमरी का सामना करने लगे। परंतु उस ब्राह्मण के घर में आश्चर्यजनक रूप से अन्न और भोजन बनता रहा। लोग हैरान थे। जब सारे गांव में अन्न नहीं है तो उस ब्राह्मण के घर में खाना कैसे आ रहा है। ब्राह्मण ने विनय पूर्वक कहा, यह मेरी गौ माता का आशीर्वाद है। मैंने इसे माता की तरह पाला है। इसका दूध दिन प्रतिदिन आता है और इसी से मेरे घर में भोजन बनता है। गांव वाले समझ गए कि यह साधारण गाय नहीं है। ऐसा मानने लगे कि यह गौ माता कामधेनु का अंश है जो अपने स्वामी का कल्याण करती है। उन्होंने गौ माता की पूजा की और श्रद्धा से धन्य किया। उसी वक्त वर्षा आई, खेत हरे भरे हो गए और गांव में सुख समृद्धि लौट आई। कथा का संदेश था, जो व्यक्ति हृदय से विश्वास रखता है, जो निष्ठा के साथ सेवा करता है, उसके जीवन में भोग और समृद्धि लौटती है। गौ माता की सेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि यह उस ब्राह्मण की जीवन रेखा बन गई और उसके माध्यम से पूरे गांव के दुहक भी दूर हुए। दोनों कहानियां, एक राज परिवार का मिलन और दूसरी गौ माता की सेवा, हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। धैर्य और विश्वास का महत्व। राजा रुद्र प्रताप और छोटी रानी वृंदा की कहानी हमें बताती है कि जब तक मन में धैर्य और आशा रहती है, तब तक असंभव भी संभव हो सकता है। समय पर सही निर्णय और सच्चा प्रेम सारी दूरी मिटा देता है। सादगी और सेवा। ब्राह्मण की सादगी और गौ माता के प्रति उसकी सेवा ने उसे संकट में भी सुरक्षित रखा। सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सामाजिक सहमति और समर्पण।
गांव वालों का मिलन, राजवंश का मिलन और गौ माता की पूजा, इन सब से यह ज्ञात होता है कि अगर समाज मिलकर श्रद्धा और सहायकता दिखाए तो विपत्ति आसान हो जाती है। कृष्ण की शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सबका भला चाहता है, दूसरों की खुशी में सहभागी बनता है, उसी का अंततः वास्तविक स्नेह मिलना कठिन होता है, परंतु उसकी आत्मा महान होती है। यह कथा हमें यह भी दिखाती है कि दूसरों की भलाई के लिए किए गए कर्म अंततः हमारे मार्ग को सुगम बनाते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि यह सरल और सजीव कथा आपके हृदय को छू गई होगी। जीवन में कई बार हम त्वरित फल चाहते हैं, पर सबसे मूल्यवान फल धैर्य, श्रम और सच्ची निष्ठा से ही मिलता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, नम्रता से जीते हैं और विश्वास के साथ चलते हैं, तब परमात्मा अपने तरीके से हमारी सहायता करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद दें। ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।